नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का थिंक सेंगविन के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने हमें मैसेज किया था कि सर एक ऐसा वीडियो बताओ जिसमें आप हमें ये बताओ कि एनडीए के एग्जाम क्या सचमुच टफ है या इसे आसानी से निकाला जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, दुनिया में कोई भी काम जो है आसान नहीं होता है। उसे करने के लिए अगर आपके पास एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी है तो वो आपको आसान लगने लगेगा। एक छोटा सा एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। दोस्तों, जब आप छोटा सा बालक थे यानी बच्चे थे तो उस समय आपको साइकिल चलाना कितना कठिन लग रहा होगा कि यार ये कैसे साइकिल चला लेते हैं लोग। लेकिन जैसे जैसे आप बड़ा हुए, आप उस स्किल को सीखे, तो एक बार गिरते पड़ते आपने साइकिल चलाना सीख लिया। दोस्तों, तो चलिए हम आज जानते हैं एनडीए एग्जाम के बारे में। क्या ये सचमुच में टफ है या लोग इसका सिर्फ हवा बना के रख दिए। ठीक है, जिनसे क्लियर नहीं होता वो सीधे कहने लगते बहुत ज्यादा टफ है। ठीक है, लेकिन बहुत ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनसे क्लियर नहीं होता, वो कहते हैं कि मेरे स्ट्रेटेजी में कमी रह गया, मुझे स्ट्रेटेजी सुधारना चाहिए, और वो दूसरों को भी मदद करते हैं। तो चलिए हम आज कुछ आंकड़ा लेकर आपको बताएंगे कि एनडीए का एग्जाम कठिन नहीं है, बस इसको आपको समझना पड़ेगा, तभी जाकर आपसे ये निकलेगा। चलिए हम देखने का प्रयास करते हैं। प्यारे दोस्तों देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है ये एनडीए एग्जाम क्या सचमुच में कठिन है। ठीक है, इस पे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कुछ छोटी छोटी जो आंकड़ा है उसे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि आखिर छात्रों के बीच में इस एग्जाम को लेकर कितना सीरियसनेस है, या छात्र जो है इस एग्जाम को लेकर कितना अपने आप को मतलब मोटिवेटेड या कॉन्फिडेंस मानते हैं या एग्जाम देते हैं। देखिए, अगर हम 2020 की आंकड़ा की बात करें, 2020 के आंकड़ा के हिसाब से, ठीक है, देखिए दोस्तों ये एक आंकड़ा है, तो आंकड़ा हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, इसलिए आप कमेंट में अनाप शनाप मत बोलिएगा कि इतना नहीं इतना था। मैं एक आंकड़ा लेकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, देखिए 2020 के जो एनडीए का फॉर्म निकला था एग्जाम का, उसमें कुल मिला के 5.3 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था, यानी कि रुपया पे करके फॉर्म भरा था। उसमें हो सकते हैं अलग अलग कैंडिडेट होंगे, उस समय फीमेल तो थे नहीं, सिर्फ जो भी होंगे इसमें मेल कैंडिडेट होंगे। तो कुल मिलाकर 5.3 लाख जो है कैंडिडेट ने 2020 के रिटेन एग्जाम के लिए फॉर्म भरा था, और उसमें से दोस्तों दिया कितना एग्जाम, तो 2.4 लाख कैंडिडेट। ठीक है, तो अब हमें बताइए कि ये जो बचे हुए कैंडिडेट जिसने एग्जाम नहीं दिया, वो क्या सोचकर एग्जाम नहीं दिए होंगे। तो वो सोचकर, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये सोचकर दिए होंगे कि मेरा तैयारी पूरा नहीं है, बहुत ऐसे होंगे कि जो कोई काम में फंस गए होंगे, अलग अलग रीजन हो सकता है। बहुत ऐसे होंगे जिनको कोई लोग बरगला देता होगा कि बाप रे बाप बहुत कठिन है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप जरा इस बात को समझिए कि आपका कंपटीशन किससे है। आपका कंपटीशन किसी दूसरे से या आपको खुद से है। तो आप जरा गौर से देखिए, 5.3 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा, जिसमें से 2.4 लाख परीक्षा दिया। इसका मतलब हम मान लेते हैं कि आपका कंपैरिजन इन 5.3 लाख से किया जाए। ठीक है, तो आपको कितने सीट चाहिए, 1 चाहिए। तो ऑलरेडी आपका लगभग के 3 लाख तो आपको छट गए। अब कंपैरिजन आपका किसके साथ है, 2.4 लाख स्टूडेंट के साथ। ठीक है, अब देखिए रिटेन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हर साल कितना चाहिए, तो 25% के लगभग मार्क्स चाहिए इस सब्जेक्ट में। ठीक है, अब देखिए जब 2.4 लाख स्टूडेंट जब पार्टिसिपेट किए, उस 2.4 लाख में मात्र 8 से 10 हजार स्टूडेंट ने एग्जाम को निकाला। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं, मात्र 8 से 10 हजार, बहुत ही छोटा मार्जिन है। ठीक है, आखिर बाकी जो 2.4 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, आखिर उसके साथ हो क्या गया था जो एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाया, तो वो भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कितने छात्रों ने एग्जाम क्रैक किया, 8 से 10 हजार। जरा समझने का प्रयास कीजिए, 5 लाख बच्चे फॉर्म भरा, जिसमें से 3 लाख के आसपास, 2.4 लाख के आसपास बच्चे ने रिटेन एग्जाम दिया। रिटेन के बाद 10,000, 8 से 10,000 स्टूडेंट जो पास कर पाए रिटेन को, कितना छोटा अमाउंट है। अब देखिए, अब ये 10,000 जो छात्र पास किए हैं, ये कहां जाएंगे, तो एसएसबी इंटरव्यू के लिए। कहां जाएंगे, एसएसबी इंटरव्यू के लिए। तो उसमें से कितना छात्र ने क्रैक करा, तो 350 से 400 छात्र। ठीक है, कुल मिला के सीट्स कितने होते हैं, 330, 338, 350, इस तरह से वेरी करते रहते हैं। ठीक है, अब इस 350 से जो 400 छात्र हैं, इसमें से भी कुछ छात्र जो होंगे मेडिकल में रोल आउट होंगे। ठीक है, तो आखिर क्या रीजन है जो इतना प्रोसेस में, या टाइम तो खराब होता होगा। तो आखिर क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि हम इस सब प्रोसेस से अपने आप को बचा लें, अच्छे से कर पाए एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आपको चाहिए एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी। अगर आप एक सही स्ट्रेटेजी से शुरुआती दौर में काम करते रहे तो आपका रिटेन एग्जाम क्लियर हो सकता है। ठीक है, आप अपने दिमाग में ये बैठा कर रख लीजिए कि एग्जाम टफ नहीं है। इस एग्जाम के लिए एक करेक्ट स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ती है। जिस तरह से कि विदेशी पिचों पर जाकर पैर निकालकर खेलने से आपकी विकेट बच सकती है, उसी तरह से यहां एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी होने से आपका एग्जाम निकल सकता है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं इस परफेक्ट स्ट्रेटेजी के बारे में कि क्या आपको अप्लाई करना चाहिए जिससे आपका एग्जाम निकल जाए। ठीक है,
आपको मैंने दिखा दिया क्या सीरियसनेस है, किस तरह से स्टूडेंट तैयार होते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं। ठीक है, तो क्या ऐसा काम किया जाए जिससे हमारा लिस्ट जो है इस 350 के बच्चे में आए। तो आखिर असली कंपटीशन है कहाँ? असली कंपटीशन तो यहाँ हमको लगता है एसएसबी में दिख रहा है। रिटेन में तो जो हुआ, देखिए हर एक फेज में कंपटीशन है, समझने का प्रयास कीजिएगा। 2.4 लाख बच्चे बैठे हैं, जिसमें से निकाला कितना? तो मात्र निकाले 10,000। तो आप देखिए कितना ज्यादा टेंशन बच्चा को किसमें होना चाहिए। आप हमें बताइए, आप लोग एसएसबी के लिए परेशान होते हैं, बच्चा कहाँ सोचना चाहिए, किसको ज्यादा, बच्चा को कहाँ सोचना चाहिए ज्यादा? तो यहाँ पर सोचना चाहिए। 3 लाख बच्चे बैठे जिसमें मात्र 10,000 निकले, तो यहाँ कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होगा जो हमें सुधारना है। उसके बाद एसएसबी पर भी ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह से आप इस एग्जाम को इजी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए रिटेन एग्जाम टफ नहीं है, मैं बार बार इस बात को आपको समझा रहा हूं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास लेक ऑफ स्ट्रेटेजी है तो नहीं निकलेगा। आप देखिए आप स्ट्रेटेजी को फुलफिल कैसे कर सकते हैं, समझाते हैं आपको बात को, 2-3 स्टेप आपको समझा दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि आप एनडीए के एग्जाम में भाई साहब जाना क्यों चाहते हैं, एनडीए में क्यों जाना चाहते हैं? इसलिए जाना चाहते हैं कि बाप रे बाप वो तो देखिए टोपी उपी लगैले है, इसीलिए। अगर ऐसा सोचकर जा रहे हैं तो मत जाइए, क्योंकि आपको मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोचकर एनडीए एग्जाम में जाएंगे कि उसे 2 लाख की 1.5 लाख की सैलरी मिलती है, मुझे भी मिल जाएगी, तो आप कभी भी नहीं क्रैक कर पाइएगा। मैं बताता हूं आपको किस सोच से आप जाना चाहिए आपको, या आपके अंदर में कौन सा सोच डेवलप होगा, तब आप प्रोसेस में जा सकते हैं। अगर आपको देश की सेवा करने की सोच डेवलप हो रहा है कि हमें देश के लिए काम करना है, हमें अपनी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए काम करना है, तो आप एनडीए एग्जाम क्रैक कर लेंगे, क्योंकि आपका मोटिवेशन लंबा चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने आप से पूछो कि तुम एनडीए में क्यों जाना चाहते हो। जब आपको जवाब ये मिल गया ना, तो समझ लीजिए आपका 50% एग्जाम निकल गया। उसके बाद जब आपने अपने आप से पूछ लिया कि मेरे को एनडीए में जाना है भाई साहब, ठीक है, तो आप क्या करो, क्या करना है आपको, आप फटाक से जाओ। आपको कुछ बुझने आता है, नहीं आता है, पढ़ने आता है, नहीं आता है, डजंट मैटर मैन, जाइए मेडिकल टेस्ट करा लीजिए आप, क्योंकि आपके अंदर में जुनून और जज्बा जग गया है। आप एग्जाम क्रैक कर लोगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है, आप जाइए मेडिकल टेस्ट करा लीजिए। अगर मेरे भाई मेडिकल टेस्ट कराया आपने, अगर फिट घोषित हुआ, तो अब की बारी जंग शुरू हो जाएगी। अगर आपने फिट घोषित किया तो मतलब रिटेन निकलेगा। अगर यहां पर फिट नहीं है तो आप रिटेन कंप्लीट करने के बाद एसएसबी के बाद मेडिकल में छट जाएंगे तो बड़ा दुख होगा, है कि नहीं। अब अगला पड़ाव, आपने इतना काम कंप्लीट कर लिया, अब आप चुनना है आपको मीडियम भाई साहब, कि हम रिटेन एग्जाम किस मीडियम में देंगे, हिंदी में देंगे या इंग्लिश में देंगे। हिंदी में दिया तब पर भी बाबाई, इंग्लिश में दिया तब पर भी बाबाई, लेकिन मैं कहूंगा इंग्लिश में डालो भाई साहब। अगर 10th करके जा रहे हो, 11th 12th में इंग्लिश में दोगे तो चीजें इंग्लिश में पढ़ोगे, इंग्लिश आसान हो जाएगा, आराम से कर लोगे। लेकिन डजंट मैटर यार, इंग्लिश उन लोगों की भी कमजोर होती है जो सीबीएसई वाले होते हैं। सही बता रहा हूं, मैं सीबीएसई वाले स्टूडेंट को ही पढ़ाता हूं, मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि इंग्लिश वो भी फ्लुएंट नहीं होते, क्योंकि अपना लोग का नेटिव लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि आपने मीडियम चुन लेना। दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है भाई। आपने को क्या करना है, मीडियम चुन लेना है। जब मैंने मीडियम चुन लिया, अब मेरा का जो अगला होगा जंग, अब मेरा अगला जंग किधर से होगा भाई साहब, अब अगला जंग होगा मेरे को पेपर को देखने का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कूदना है कहां पर, हम डिमांड करेंगे भाई साहब बताओ क्या पूछोगे तुम एग्जाम में, कुछ तो लिमिटेशन दोगे ना, कि जहां मन से होगा तहां से पूछ लोगे। यूपीएससी कहता थामो भाई थामो, टेंशन नहीं लो, हम तुमको सिलेबस दे रहे, तुमको हम यहीं से पूछेंगे। मेन गलती बच्चा यही कर जाता है, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस देखा नहीं, सीधे कूद गया तैयारी में, किसी भी टीचर से पढ़ना शुरू कर दिया। पहले सिलेबस तो चेक कर ले भाई साहब क्या क्या आता है। तो आप क्या करेंगे, सिलेबस को भी समझ लेंगे। देखिए मैं आसान आपको एनडीए का एग्जाम बना रहा हूं। सिलेबस को समझने का मतलब क्या, रतन टोटा, रतन टोटा समझते हैं ना, रतन मतलब रतन टाटा नहीं, रतन तोता, दैट मीन्स की जो मगब वाला मिठू होता वो। अगर कोई 100 में पूछे कि एनडीए का सिलेबस क्या है तो बता दो, तब तो बुझो कि बहुत आप बल्ले बल्ले हो गए, आप क्लियर कर लोगे। ठीक है, सिलेबस जैसे ही आपके दिमाग में आ गया, आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। अगर इंसान को पता चल जाए कि हम थोड़ी दूर पहुंचेंगे, हमें वहां पानी मिल जाएगा, ठीक है, चाहे रास्ते में कांटे क्यों ना हो,
उसको वो भेदते हुए पहुंचाएगा। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि आगे पानी है कि क्या है, तो वो बौख जाएगा। तो वही बात है सिलेबस। सिलेबस जाना आसान हो गया। सिलेबस जानने के बाद यहां दो मोड, सेल्फ स्टडी करोगे या करोगे भाई साहब आप किसी टीचर से, दोनों अपने आप में लाजवाब है। सेल्फ स्टडी भी लाजवाब है, टीचर भी, पूरा लिख देता हूं नहीं तो आएगा ही नहीं लिखने का, ठीक है। सेल्फ स्टडी भी अपने आप में लाजवाब है, टीचर भी लाजवाब है, जिनसे पढ़ो। अब ये मत सोचो कि ये उस प्लेटफॉर्म के टीचर हैं तो ऐसे होंगे। दुनिया के कोई भी प्लेटफॉर्म के टीचर है, अगर आपको अच्छा लग रहे हैं तो आप उनसे पढ़ो। आपने सिलेबस देखा, पढ़ाई करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब पढ़ाई करने में भी सही ढंग से पढ़ाई करना है, ठीक है। अब सिलेबस में आपने सारी चीज की जानकारी, अब क्या करो, प्रीवियस ईयर पे जाओ, ठीक है। भाई साहब क्या ये पूछ रहे हैं, कितना पूछ रहे हैं, कितना पानी हमें बढ़ाना पड़ेगा कि हमारे पानी सर से ऊपर ना जाए, हम ताकि उसमें तैरते रहे आराम से, ठीक है। तो ये कौन बताएगा, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर पर उतना ही अच्छा कमांड बना लो जितना अच्छा कि आप सिलेबस पे बना लेते हो। इससे आपको पता चल जाएगा हर साल क्या पूछा जाता है। आप मेरी इस बात का, आप मेरा जो बोल रहा हूं विश्वास करो। आप 5 साल के पेपर उठाकर देख लो, 5 साल का आपने एनालिसिस किया, आप 2021 के सेकंड के एग्जाम क्रैक कर लोगे। क्योंकि आपको पता चल जाएगा भाई साहब हेडक्वार्टर के बारे में पूछा जा रहा है, भाई साहब ये पूछा जा रहा है। आप बहोगे नहीं, बहोगे मतलब कि अलग अलग रिसोर्स में वही चीज ढूंढोगे जो कि आने वाला है। इतना कंप्लीट करने के बाद आपका आसान होने लगेगा एग्जाम। बच्चे गलती यही करते हैं, धड़ल्ले से एकदम 11 12 की मैथ को धराधर सॉल्व करते, प्रीवियस से देखा नहीं क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, बस हर एक चीज को इंपॉर्टेंट मानते हुए चल जाएगा। दुनिया में पढ़ाई की कोई अंत नहीं है, लेकिन आप अपना लिमिटेशन में तो रहो भाई। लिमिटेशन में रहोगे तभी ना एनडीए एग्जाम निकलेगा। इफ यू आर नॉट लिमिटेड तब जिंदगी अनलिमिटेड हो जाएगी, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्या करना है भाई, इस पर कमांड आपको अच्छे से कर लेना। तैयारी इस तरह से करो, तैयारी थोड़ा सा ज्यादा, रिवीजन उससे जाना। अगर 5 फीट की तैयारी कर रहे हो तो रिवीजन 7 फीट की होनी चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात, कि रिवीजन ही की है सक्सेस की, ठीक है। तो आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि आपका अगला पड़ाव रिवीजन होगा, जो कि आपके एग्जाम को और आसान बनाते जाएगा, बहुत आसान बना देगा, ठीक है। और उसके बाद जब 1 मंथ बचेंगे एग्जाम की तैयारी करते करते, जब धीरे धीरे आप दक्ष हो जाएंगे तो आप मॉक टेस्ट देंगे। इससे आपको पता चल पाएगा कि क्या होता है एग्जाम में, कैसे पूछेगा, ठीक है। तो दोस्तों हालांकि अगर ओवरऑल बात की जाए तो एग्जाम कठिन नहीं होता है, बस तैयार होने वाले को उस पर फोकस होना पड़ता है। कई बच्चों को एक अटेम्प्ट में निकल जाता है, कई का जिंदगी अटेम्प्ट देने में निकल जाता है, ठीक है। तो उनको भी अच्छी बात है, कोई नहीं को उनको भी भगवान कुछ और अलग चीज लेकर देंगे, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा जागरूक तो बनो। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, जागरूक बनो, एग्जाम निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा। इंसान से बढ़कर दुनिया में कुछ है नहीं है। आप जो है इस तरह से जागरूक हो जाइए, सीरियस होके पढ़िए यार। 1 साल कम से कम दे दो यार, देश दुनिया छोड़ दो, ठीक है। अच्छे ढंग से तैयारी करो, 1 साल ये तैयारी का नशा करके देखो, तब जाके जो रिजल्ट आएगा ना इतना मजेदार आएगा कि वैल्यूएबल नशा हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये कुछ तरीका था आपका क्या एनडीए के एग्जाम के बारे में बताने का। कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं। इस बात में कोई अगर बोलेगा ना कठिन है, कहना भाई तू तेरे लिए कठिन था, मैं तो निकालूंगा, और आप निकाल लोगे। क्योंकि जिस चीज को आपने एक बार स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि आप जिस चीज को कठिन कहते हैं वो आपसे लाइफ में कभी नहीं हो पाता, ठीक है। आप चीजों को आसान बनाने की कोशिश करो, जिंदगी में सब कुछ कर पाओगे। फोकस रहना चाहिए आपको पढ़ाई के प्रति। 6 घंटा पढ़ो, 7 घंटा पढ़ो, लेकिन ईमानदारी से पढ़ो। कोई मतलब नहीं देश दुनिया से, जितना देर पढ़ रहे हैं ईमानदारी से हमें पढ़ना है, ऑनेस्टी के साथ। तो आपने कुछ देखा कि क्या आखिर बात है एनडीए के एग्जाम को लेकर। आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तैयारी करना है पूरे जोश और जुनून के साथ, ठीक है। मैं आपको मदद करने के लिए 1 साल से खड़ा हूं यहां पर, ठीक है। और हम आपके लिए इसलिए काम करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आप एग्जाम निकालेंगे, थोड़ा आप एग्जाम निकालेंगे, थोड़ा मेरा भी नाम ले लेंगे, हमारे दिल को भी तसल्ली मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ये चीजें समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करते हैं तो मेरा मोटिवेशन डबल हो जाता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।